Hello everyone, welcome all of you. So today we start our new topic software testing. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वन लाइन डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इंटेंट टू फाइंड एरर। कोई भी हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें जो भी एरर्स वगैरह आएंगी उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का वे होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक हम अप्लाई करते हैं, तो वो होता है, वो आता है सारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। अब जैसे कि हमने डिजाइनिंग पढ़ा था, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर रोल था उसमें, वो था कोहेजन और कपलिंग का। डिजाइनिंग का दो मेन टर्मिनोलॉजी थी। उसी तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट दो वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, तो एक होता है इसमें वेरिफिकेशन और एक होता है वैलिडेशन। ठीक है, तो ये अगर हम डिवाइड करने की बात करें, हम बोले तो टेस्टिंग में दो तरीके का टेस्टिंग होता है। एक यहाँ पे परफॉर्म होती है वैलिडेशन टेस्टिंग और एक टर्म्स यूज होता है वेरिफिकेशन। अब वैलिडेशन में क्या होता है, किस टाइप की रिक्वायरमेंट मीट आउट होती है, पहले मैं बताती हूँ। ये दो ना वर्ड्स हमने देखे होंगे डेफिनेशंस में भी, आर बी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट। इस पे से काफी क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दो स्टेटमेंट हैं, आर बी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, नेक्स्ट है आर बी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइटली। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट ही इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि वेरिफिकेशन कौन सा होता है, वैलिडेशन क्या होता है। ये एक्चुअली देखा जाए तो इन दोनों की डेफिनेशन है, और इसी के बिहाफ पे कई क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं, और जहां पे हमेशा गड़बड़ होती है। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर वी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, क्या हम राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जहां पे भी बात राइट प्रोडक्ट की होती है, दिख रहा है आपको राइट प्रोडक्ट, इट मीन्स दैट इट्स अ वैलिडेशन। जहां पे भी राइट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं वो होता है वैलिडेशन। और वैलिडेशन कहाँ होता है, कौन किसकी रिक्वायरमेंट मीट आउट होगी, तो जब भी हम बात करते हैं वैलिडेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, हम वो देखते हैं कि वो मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही है। तो वैलिडेशन में क्या बेसिकली चेक होता है कि यूजर साइड की जो रिक्वायरमेंट होती है उनका वो मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही, जो भी हो। तो जब हम राइट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो आएगा वैलिडेशन के अंदर, यानी कि ये डेफिनेशन किसकी हुई, आर बी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन जाएगी वैलिडेशन के लिए। और अगर ये लाइन मिलती है आपको, आर बी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइटली इट्स प्रोडक्ट राइटली, तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस चल रही है अभी, तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो ये किसकी डेफिनेशन आएगी, बेसिकली ये डेफिनेशन कहलाएगी आपकी वेरिफिकेशन की। तो जो वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट मीट आउट होने की बात होती है, यहाँ पे होती है जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी मीट आउट होने की बात होती है, कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, कितनी रिक्वायरमेंट फिलफिल हो रही है। तो इन दोनों से पहले तो ये चीज क्लियर कर लेना कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की डेफिनेशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ट्रू फॉल्स में भी आता है और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, जहाँ पे ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ जाती है, जहाँ पे कंफ्यूजन में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में कंफ्यूजन होता है। तो जब राइट प्रोडक्ट की बात करी जा रही है कि जो प्रोडक्ट है वो राइट है, वो वैलिडेशन के अंदर जाएगा। और वैलिडेशन हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट की बात करता है, वैलिडेशन हमेशा यूजर रिक्वायरमेंट के फुलफिलमेंट की बात करता है, और जो वेरिफिकेशन होता है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात करता है। और वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट राइटली मतलब प्रोडक्ट बिल्ड हो रहा है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक इस चीज को समझ लो पहले आप। उसके बाद मैं बताती हूँ बेसिकली टेस्टिंग के कुछ लेबल्स होते हैं, लेबल्स में टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं। तो ये वाला आप देख लेना, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग को बेसिकली कुछ लेवल्स में डिवाइड किया गया है, उसके हिसाब से उसके बिहाफ पे हम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। सपोज दैट आपके सामने कोई प्रोडक्ट बनाना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें क्या होगा, टेस्टिंग तो अप्लाई होगी, इसको बोल सकते हैं आप टेस्टिंग लेवल। कौन कौन से लेवल्स होते हैं टेस्टिंग के, तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं, मैं चार्ट के फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ, इससे आपको ना मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। तो टेस्टिंग के अपने लेवल्स होते हैं। सबसे बेसिक 3 लेवल्स की टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं। एक होता है यूनिट टेस्टिंग,
एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और लास्ट वन इज सिस्टम टेस्टिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो एनटीए का हो, चाहे यूजीसी का एग्जाम हो, नेट का हो या गेट का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इस चार्ट में से मल्टीपल टाइम मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन सीक्वेंस भी पूछा गया है ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग का। तो उसमें लिखा है कि पहले ऑर्डर को चेंज करके रख दिया कि पहले सिस्टम होता है, इंटीग्रेशन, फिर यूनिट, या यूनिट पहले होता है, फिर इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम। यानी कि टेस्टिंग के लेवल्स से लेके मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको भी ध्यान से समझने की नीड है। जब भी बात करते हैं टेस्टिंग के लेवल्स की, तो टेस्टिंग के बेसिक 3 लेवल्स होते हैं। एक होते हैं यूनिट टेस्टिंग, एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। अब अगर मैं बात करूं यूनिट टेस्टिंग की, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको याद हो तो हमने क्या बोला था कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर, जो लार्ज स्केल के सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो सबसे उसमें क्या होता है, हम किसी भी प्रोग्राम को या जो भी हमारा कोड है उसको हम किसके फॉर्म में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स के फॉर्म में। मॉड्यूल्स मतलब लाइंस, जो हमारा कोड होता है या ग्रुप ऑफ जो लाइंस होती है ना, ग्रुप ऑफ लाइन को मॉड्यूल बोल सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ फंक्शंस हैं उनको भी आप मॉड्यूल बोल सकते हो, स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब आप कुछ फंक्शंस को कंबाइन करके एक मॉड्यूल बना सकते हो। जो हमने याद हो आपको कोहेजन और कपलिंग मैंने जब पढ़ाया था उसमें हमने देखा था ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो जब 2 मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल्स की बात करते थे तो हम बोलते थे कि यहाँ पे कपलिंग हो रही है, जो हमें क्या चाहिए थी, लो चाहिए थी। और विद इन मॉड्यूल कुछ फंक्शंस होते थे, हर एक मॉड्यूल के अपने इंडिविजुअल फंक्शंस होते थे, है ना, जिसको हम बोलते थे कोहेजन। और कोहेजन हमेशा हमें हाई अचीव करना होता था। तो जब यहाँ पे इसको बताने का मतलब ये था मेरा कि जो भी आपकी टेस्टिंग परफॉर्म होगी वो किस बिहाफ पे होगी, कि जो भी हम कोड कर रहे हैं उसको किस में डिवाइड कर लिया जाता है, मॉड्यूल्स में। जिससे क्या होता है, तो उसको डिजाइन करना भी आसान होता है, उसका मेंटेनेंस भी आसान होता है, एज वेल एज उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करना भी इजी होता है। क्यों, जैसे इसमें क्या हुआ, मैंने कुछ लाइंस लिखी यूनिट टेस्टिंग में, मैंने मान लो 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, या 1 फंक्शन लिखा, 2 फंक्शन लिखा, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म की। यहाँ पे हमने टेस्टिंग परफॉर्म की। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, कोई भी एरर अगर फाइंड आउट होती है, हम उसको यहीं के यहीं करेक्ट करते जाते हैं। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड के ऊपर हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के फॉर्म में समझ सकते हो आप कि कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा मैंने, या 1 लाइन ऑफ कोडिंग की लिखी, उसके ऊपर मैंने परफॉर्म किया टेस्टिंग। इस टाइप की टेस्टिंग को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिट मींस मैथमेटिक्स लैंग्वेज में 1, तो स्मॉल यूनिट्स के हिसाब से हम टेस्टिंग कर लिए। नेक्स्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये सीक्वेंस भी ऐसे ही रहता है, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होती है, एंड फाइनल में जाके सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना। अब बात करें मॉड्यूल्स की, तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डिफरेंट मॉड्यूल्स का होगा। इसमें क्या होता था, एक ही मॉड्यूल्स के फंक्शंस पे हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, हम एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को मर्ज करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे एक मॉड्यूल था जिसके ऊपर मैं यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर चुकी हूँ, मॉड्यूल 1 है ये, जिसके ऊपर मैंने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की हुई है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। अब जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जाएंगे तो ये मॉड्यूल तो ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इसमें क्या करेंगे, हम और दूसरे मॉड्यूल्स को ऐड ऑन करेंगे। और जब एग्जिस्टिंग में हम नए मॉड्यूल को ऐड करेंगे तो फिर टेस्टिंग परफॉर्म होगी दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर, कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद तो कोई इशू नहीं आ रहा है हमारे कोड में। तो इस टाइप की टेस्टिंग को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में सिंगल मॉड्यूल, और इसमें एडिशनल कोड को ऐड ऑन किया और उसके बाद टेस्टिंग परफॉर्म की। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन है। और इसमें सिस्टम, इसमें क्या होता है, जब हमारा ओवरऑल पूरा सिस्टम डिजाइन हो गया, यानी ओवरऑल पूरा हमारा सॉफ्टवेयर जो हम चाहते थे वो डिजाइन हो गया, उसके बाद हमने ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट किया, यानी कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पे एक टाइम में टेस्टिंग परफॉर्म की कि ये जो सॉफ्टवेयर हमें दिया था बनाने के लिए, या जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे उसकी ओवरऑल टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अब एक बेसिक एग्जांपल से आप समझिए। सपोज दैट मेरे पास एक वेबसाइट का काम आया कि ये वेबसाइट बनानी है। सपोज दैट उसमें 50 नंबर ऑफ पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, उस वेबसाइट को बनाना है। ठीक है, अब क्या होगा, यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है, सपोज दैट मैंने एक होम पेज बनाया और मैंने उस पे जो कोड किया उसको टेस्ट किया, एक सिंगल वेब पेज। ये एक सिंगल वेब पेज हो गया हमारा।
उसको हमने टेस्ट किया, ठीक है, उसमें सारी टेस्टिंग परफॉर्म की, ये ओके है, इसका मतलब ये यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म हो गई। अगर हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे मूव करते हैं, मतलब इस पेज के अलावा मैंने कुछ और पेजेस बनाए और उसको क्या किया, हाइपरलिंक के थ्रू इसको मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने टेस्ट किया कि हाँ, अब जब कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही, यानी कि मॉड्यूल को मर्ज करने के बाद तो कोई एरर नहीं आ रही। अगर यहाँ पे ठीक है, टेस्टिंग परफॉर्म हुई, अगर कोई इश्यू आता है तो हम रिजॉल्व करेंगे, नहीं आता है वेल एंड गुड। उसके बाद जब मुझे फाइनल सिस्टम, मान लो पूरा वेबसाइट मेरी डिजाइन हो गई, जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी 50 पेजेस की, वो डिजाइन हो गए, वो सारे जब मर्ज किए मैंने, पूरी की पूरी वेबसाइट को कनेक्ट किया और उसके बाद वो पूरे के पूरे 50 पेजेस को सिंगल टेक में हम टेस्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि आपको जो सिस्टम डिजाइन करने को दिया गया था उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करना। तो टेस्टिंग को बेसिकली 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। जब हम मॉड्यूल्स के फॉर्म में करते हैं, सिंगल सिंगल यूनिट पे परफॉर्म करते हैं, तब हम उसे यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं किसी दूसरे मॉड्यूल्स के साथ में, डिफरेंट वेब पेजेस के साथ में, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और फाइनल ओवरऑल सिस्टम को जब टेस्ट करते हैं, देन वी कॉल सिस्टम टेस्टिंग। तो ये 3 टाइप के लेवल्स हैं जो बेसिकली हम टेस्टिंग में परफॉर्म करते हैं, यूज करते हैं, और इनका सीक्वेंस भी यही रहता है। इसको आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, यूनिट के बाद सीधा हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर हमने ये दोनों की नहीं और डायरेक्ट सिस्टम टेस्टिंग को भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते कि हम सोचेंगे कि हम पूरा मॉड्यूल सिस्टम बना लें फिर एक साथ पूरी टेस्टिंग करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, टेस्टिंग के लेवल्स हो गए, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन टर्मिनोलॉजी को बहुत क्लियर स्टोर करना है, जिससे वो याद रहे हमें कि जब भी हम राइट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पे वैलिडेशन होता है, और जब भी प्रोडक्ट राइटली बिल्ड होने की बात हो रही है वहां पे होता है वेरिफिकेशन। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, टेस्टिंग होता क्या है, टेस्टिंग किससे मिलके बना है। तो एक क्वेश्चन आया भी था एक बार एग्जाम में कि टेस्टिंग किन चीजों से मिलके बना है, किन 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को मिलके बना है। तो मैंने जो आपको बताया ना, यही आंसर था उसका, वैलिडेशन को और वेरिफिकेशन को जब कंबाइन करा जाता है तो उसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके जो एरर फाइंड करने की प्रोसेस होती है उसको टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। आपको इसके टाइप भी बता दिए मैंने, और इसकी वो भी बता दिए लेवल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब एक नया बताती हूँ मैं आपको, टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है वो और देख लो इस वाली क्लास में। जो टेस्टिंग होती है ना, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। अब क्या होता है इसके अंदर, जब भी हम इसको करते हैं, इसको मैं आपको ग्राफिकली फॉर्मेट में समझाती हूँ। जैसे मैंने एक ऑर्डर बताया था, तो सबसे पहला लेवल क्या था हमारा, यूनिट टेस्टिंग, है ना। तो सबसे इसका जो इंटरनल होगा पार्ट वो होगा यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या था हमारा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो इसका नेक्स्ट लेवल होगा हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद एक टेस्टिंग मैंने जो आपको अभी वर्ड टू वर्ड नहीं बताया वो बताती हूँ आपको, वैलिडेशन टेस्टिंग। इसको लेवल्स में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक तरीके से सिस्टम टेस्टिंग का ही पार्ट होता है। एंड फाइनल वन इज सिस्टम टेस्टिंग। ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। और वैसे भी टेस्टिंग जब आपने पढ़ी होगी तो टेस्टिंग में इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हम टेस्टिंग को बाइंड अप ये नहीं कर सकते कि टेस्टिंग कितने टाइप की होती है तो फिक्स होगी, टेस्टिंग 2 टाइप की होती है या 3 टाइप की होती है। कई बार क्या होता है, उसके अंदर जो टाइप मैं बता रही हूँ वो उसका सब टाइप होगा, तो इस तरीके से इसको फाइनल हम ये नहीं बोल सकते इतने टाइप की होगी। वो कैसे कैटेगराइज करेंगे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। पहले आप टेस्टिंग स्ट्रेटेजी समझ लो। इसके ऊपर भी इस डायग्राम की हेल्प से भी आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में क्या हुआ, मैंने ये आपको बना लिया ग्राफिकली, इसलिए समझा रही हूँ कि सबसे पहला इसका जो एग्जीक्यूशन होगा ना वो इंटरनल यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ होगा। मतलब इसका लेवल्स जो आप काउंट करोगे ना, जैसे हम टीओसी में करते हैं, तो ये इस तरीके से होगा, ये लेवल 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जो यूनिट टेस्टिंग होती है ना, ये किसके ऊपर परफॉर्म होती है, मैंने बताया था आपको, जब हम कोड करते हैं ना, स्मॉल कोड के ऊपर
यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसके ऊपर परफॉर्म होती है, अगर ये कोड के ऊपर होती है भी कोड के ऊपर ही है, लेकिन ये टर्म हो जाता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब क्या होता है कि कोड को हमने इंटीग्रेट किया, यानी कि उसका डिजाइन पैटर्न और उसका कोडिंग चेंज हुआ, एडिशनल हुआ, तो ये इसको बोल सकते हैं कि हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो डिजाइन पर परफॉर्म होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने वाले डिजाइन पे पहुंच जाओ, इसका मतलब कोड से ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसको डिजाइन बोलते हैं। उसके अलावा ये जो वैलिडेशन टेस्टिंग थी ये किसके ऊपर होती है, ये होता है परफॉर्म वैलिडेशन, ये होता है परफॉर्म रिक्वायरमेंट को हम चेक करते हैं कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है, मीट आउट हो रही है कि नहीं। वैलिडेशन जब मैंने इससे पहले बताया था आपको तो क्या बोला था, वैलिडेशन में क्या चेक करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो वैलिडेशन टेस्टिंग है वो रिक्वायरमेंट को चेक करेगा, किसकी रिक्वायरमेंट को चेक करेगा, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही है। सो वैलिडेशन टेस्टिंग इज रिक्वायरमेंट टेस्टिंग। एंड लास्ट वन इज सिस्टम टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ओवरऑल आपका जो सिस्टम है, सिस्टम इंजीनियरिंग, इसके अंदर ओवरऑल आपका सिस्टम जो इंजीनियरिंग है वो चेक करते हैं। यानी कि आपको टर्म याद होगा SRS, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हम एनालिसिस की बात कर रहे थे, हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया था, जब हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की, तो फर्स्ट वी प्रिपेयर SRS डॉक्यूमेंट। तो जब हम इतनी टेस्टिंग परफॉर्म कर लेंगे तो फाइनल सिस्टम टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल आपका प्रोडक्ट यानी ओवरऑल आपका सिस्टम टेस्ट होता है कि हाँ ये बनाया था, इसके पूरे के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वही है, यानी कि हम किससे चेक करेंगे, जो SRS था जो हमने पहले बनाया हुआ था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारे और डेवलपर और कस्टमर के बीच में, उसमें जो स्पेसिफाई थी रिक्वायरमेंट, हम वो चेक करेंगे। इस सिस्टम टेस्टिंग जब हम परफॉर्म करेंगे तो हम ये देखेंगे, उस डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे क्या वो रिक्वायरमेंट मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है देन वी डिलीवर राइट प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, और अगर वो नहीं हो रही है इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं चेंजेस की नीड है, रिक्वायरमेंट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपसे वही प्रोडक्ट लेगा जो उसने आपको बनाने के लिए दिया है। अगर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग परफॉर्मेंस कहाँ से मैच आउट होती है, SRS डॉक्यूमेंट के साथ में। तो आई होप स्ट्रेटेजी आपको समझ आई होगी कि टेस्टिंग किस किस फेजेस से जाके हम चेक करते हैं कि जो फाइनली हमारा गोल क्या होता है, जो SRS में रिक्वायरमेंट थी वो मीट आउट होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा बना ले फिर टेस्ट करें, हम स्मॉल लेवल को पार करते हुए उसको मीट आउट करते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो इसके पॉइंट्स भी आते हैं कि टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या होता है और उनका सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है और वो कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होते हैं वो भी याद रखना है। यूनिट टेस्टिंग सिंगल मॉड्यूल पे, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक से ज़्यादा मॉड्यूल को एड ऑन करिए, एक से ज़्यादा फंक्शन को एड ऑन करिए, सिस्टम टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, ये पूरा मिलके इस तरीके से टेस्टिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर होता है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे फिर इसको फर्दर हम इसके अप्रोचेस और टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक टेस्टिंग एक बार आप देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं या आप ड्रॉ कर लीजिएगा एग्जाम डायग्राम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।